कृष्ण कृष्ण सो राम, दोनों एक है और दोनों की भक्ति सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। इसलिए भक्ति करो तो अनंत की भक्ति करो, सत्य की उस आनंद की भक्ति करो। शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते कि आप हमें बताइए कथा का आरंभ कैसे हुआ। तो सूत जी उनको बताते हैं कि ठाकुर जी ने पहले ब्रह्मा जी को कथा कही, जो हमने आपको बताया हंसावतार में चतुर्श्लोकी भागवत कही ना। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को कथा कही और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा कही और नारद जी ने वेद व्यास जी को कथा कही और वेद व्यास जी ने महाभारत के प्रसंग से लिखनी आरंभ की कि यदा मृगे कौरव श्रृंग जयानाम वृषभथा वीर गतिम गतेश अव्रकोदराविद गतावमृषः भवनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध, भीम दुर्योधन के भीतर युद्ध चल रहा था और भीम ने ऐसी गदा घुमा घुमा कर प्रहार किया और दुर्योधन का बाल बांका न कर सका, कुछ नहीं बिगड़ा। और कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया भीम ने, क्या करूं? कृष्ण ने इशारा कर दिया जंघा पर मार दे। प्रहार किया जंघा पर और जंघा टूटी और दुर्योधन गिर गया युद्ध भूमि में। हाहाकार मच गई, वहां धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है। भाई धर्म में तो ऐसा कहा ही नहीं, नाभि के नीचे प्रहार नहीं हम कर सकते, ऐसा विधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, हम नाभि के नीचे प्रहार नहीं कर सकते। ये जंघा पर प्रहार हुआ है, जंघा पर प्रहार करके उसको मारा गया है। और वहां दाऊ भैया प्रकट हो गए। दाऊ भैया कौन है? बलराम जी। बलराम जी प्रकट हो गए। कृष्ण धर्म विरुद्ध कार्य तुम्हारे होते हुए और मैंने सुना है ये हुआ ही तुम्हारे आदेश से है। बोले दाऊ भैया आज जंघा पर प्रहार हुआ, आप इतनी जल्दी प्रकट भय, आपको लग रहा है आज धर्म विरुद्ध कार्य हुआ? अरे ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य अनेकों हो चुके हैं, तब आपको धर्म का सुमिरन नहीं हुआ कभी, तब धर्म नहीं याद आया। अरे भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब धर्म कहाँ था आपका? तब क्यों नहीं आए बचाने? द्रौपदी की रक्षा करने क्यों नहीं आए आप? लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का प्रयत्न किया, तब आपका धर्म कहाँ था? तब क्यों नहीं बचाया आकर के? और पांडवों के पिता जो थे ना पांडु, धृतराष्ट्र से कह के गए थे कि जब मेरे पुत्र बड़े हो तो उनको उनका राज दे देना, क्यों नहीं दिया राज? धृतराष्ट्र ने विश्वासघात किया, विश्वास तोड़ा, अनेकों धर्म के विरुद्ध कार्य हुए, अधर्म के कार्य हुए, तब आप नहीं प्रगटे। आज जंघा पर प्रहार हुआ, प्रकट हुए। बोले कन्हैया मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हैं। बोले कि कई बार जिसे हम धर्म कहते हैं वो अधर्म होता है। अब कैसे? सत्य बोलना धर्म है, लेकिन कोई चोर तुमसे पूछने आए, हाँ भाई कितने पैसे हैं तुम्हारे पास और कहाँ कहाँ रखे बता दो, तो सत्य बोलोगे? बताओगे? इस तिजोरी में 10 लाख रखा है, उस पोटली में 2 लाख बांध के रखे, बता दोगे तो लुट जाओगे और स्वयं लुटोगे, अपने साथ बर्बाद करोगे, अपने परिवार को भी करोगे कि नहीं? अपने परिवार को यदि किसी मुश्किल से बाहर निकालना है और आपके पास एक ही साधन है कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, उस समय आप सत्य तो नहीं बोलोगे। और उस समय आपका धर्म क्या है कि तुम झूठ बोल दो, असत्य संभाषण करो विवेक युक्त होकर के। और यही तो भगवान ने महाभारत में किया। अश्वत्थामा के जो पिता थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, इन्होंने युद्ध में प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मेरा पुत्र नहीं मरेगा मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा।
और कृष्ण ने देखा भाई गुरु तो बहुत काम बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और यदि गुरु ऐसे ही लड़ते रहे तो पांडवों का युद्ध जीतना संभव नहीं है, जीत नहीं सकते, कुछ करना होगा। और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने एक शर्त रखी थी कि मैं मानूंगा तब ही जब युधिष्ठिर कहेगा कि हाँ तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, और कोई और मुझे कहेगा तो मैं शस्त्र नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर पर विश्वास है मुझे। वो युधिष्ठिर माने धर्म, और धर्म कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी असत्य नहीं बोलेगा, वो बोलेगा तो मैं छोड़ दूंगा शस्त्र। अब भगवान गए युधिष्ठिर के पास, बोले घोषणा कर दो युद्ध में कि अश्वत्थामा हतः। और युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, देखिए अभी अश्वत्थामा तो मरा नहीं और मैं झूठ कैसे बोल दूं, फिर घोषणा कैसे कर दूं, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया, ऐसे कैसे कह दूं। बोला नहीं, तुम कहो व्यक्ति नहीं अश्वत्थामा हतः। और जब युधिष्ठिर ने घोषणा करी व्यक्ति नहीं हाथी अश्वत्थामा हतः, एक हाथी था युद्ध में, इसका भी नाम अश्वत्थामा था, और जब व्यक्ति नहीं हाथी का तो तब भगवान ने अपना शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य को सुनाई पड़ा अश्वत्थामा हतः, पिछला सुनाई नहीं कि हाथी बोले। और उसी क्षण शस्त्र छोड़ दिए और युद्धभूमि में गिर गए। रणनीति करते कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या करवा दी और काम खत्म। तो विवेक युक्त होकर के यदि सत्य ना भी कहा जाए जीवन में केवल एक बार, उसका दोष नहीं लगता, लेकिन वो झूठ आपको स्वयं के कल्याण के लिए नहीं बोलना। वो झूठ पता किसके लिए होना चाहिए, या तो आपका परिवार का कुछ लाभ हो रहा हो उसमें, और या समाज का। यदि आपका ही लाभ हो रहा है फिर तो वो झूठी है, फिर तो उसके दोष ही दोष लगेंगे। यदि समाज का और परिवार का कल्याण है उसमें, तो आप जीवन में एक बार झूठ बोलेंगे, उसका दोष नहीं लगेगा। भगवान ने कहा कि दाऊ भैया, दुर्योधन जैसे विधर्मी को मारने के लिए मुझे विधर्म का ही आश्रय लेना था, उसे धर्म से खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो विधर्मी, विधर्म से उसको मारना था और मार दिया। दुर्योधन अब अपनी अंतिम अवस्था में युद्धभूमि खून से लपलप कर रही है, आसपास लाशें ही लाशें हैं, और गिरा हुआ है दुर्योधन अपनी अंतिम अवस्था में, अधमरी हालात में, मृत्यु निकट है, प्राण नहीं जा रहे। और उस समय उसके पास गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया अश्वत्थामा। बोले हे दुर्योधन, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सब विनाश हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब भी तुम्हारे प्राण नहीं जा रहे, तुम्हारे प्राण किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले कि हे अश्वत्थामा, मेरे 100 कौरव भाई थे और 100 कौरव भाई में से एक भी नहीं बचा, और हमारे सामने केवल 5 पांडव, और 5 में से किसी एक को जरा सी आंच भी नहीं आई। मुझे छल से मारा गया है आज, कर सकते हो तो मेरे लिए इतना कर दो कि जिस तरह मुझे छल से मारा गया है, छल से तुम उन 5 पांडवों के सर काटकर मुझे दे दो, और उनके सर को देखते ही मेरे प्राण चले जाएंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने बोला क्यों नहीं, कर सकता हूँ, करूँगा। और गया, इधर 5 पांडव जो थे हंस के प्रलोभन के लिए, हंस को देखने के लिए वो कृष्ण के साथ गए, और पांडवों के शिविर में द्रौपदी ने सोचा कि आज पतियों का जो शिविर है वो खाली है, उसमें अपने पुत्रों को सुला दिया आज रात्रि, 5 पुत्रों को उधर सुला दिया पतियों के शिविर में। मध्य रात्रि में पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा घुसा, क्योंकि अंधेरा है, दिखाई नहीं पड़ा ये पुत्र है, ये पांडव नहीं है, और 500 के सर काट के ले आया। दुर्योधन ने दूर से देखा 5 सर आ रहे हैं और जोर जोर से हंसना शुरू हो गया, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पांडव भी जिस तरह कौरव बच नहीं रहा, पांडव भी नहीं बचे। और जिस तरह अश्वत्थामा पास आया और देखा, अरे ये तो 5 पांडव नहीं, ये मेरे भाई नहीं, ये तो 5 पांडवों के पुत्र हैं। और
और जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा। अरे यही तो बचे थे हमारा पिंडदान करने के लिए, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तुमने आज इनको भी मार दिया। अश्वत्थामा ये क्या किया आज तुमने? और रोते रोते विलाप करते दुर्योधन की मृत्यु हो गई, प्राण चले गए। इधर दूसरी ओर द्रौपदी को पता चला मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। जोर जोर से रो रही है। और मैया का हृदय पता कैसा है बालक के लिए, कि बालक जरा सा बीमार हो जाए तो मैया के हृदय में इतनी वेदना होती है, वो भाव कोई समझ ही नहीं सकता। और जरा सा बालक बीमार हो जाए तो छाती के साथ लगा करके रखती और उसका पूरा ध्यान रखती और स्वयं सारा दिन कुछ नहीं खाती। ऐसा माँ का हृदय। और इधर 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई। क्या बीत रही होगी उस मैया पर। पता चला कि ये अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को खींचकर लाया गया वहां। अर्जुन कहने लगे द्रौपदी आदेश करो, जिस तरह इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है तुम आदेश करो, मैं तुम्हारे सामने अभी इसे मार दूंगा उसी प्रकार। और द्रौपदी ने क्या कहा कि मत मारो इसे, छोड़ दो अर्जुन, इसे मत मारो। युधिष्ठिर ने कहा, बड़े भैया हैं अर्जुन के, युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म कहता है कि ब्राह्मण पुत्र है और एक तो गुरु पुत्र है और दूसरा ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए। अर्जुन को बोला इसे मत मारो। और भीम इधर कह रहे हैं चाहे ये गुरुपुत्र है लेकिन धर्म कहता है कि बाल हत्यारा चाहे ब्राह्मण भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन सोच रहे हैं अब किया क्या जाए। एक भाई कह रहे मारना नहीं चाहिए, एक कह रहे छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि इसे मत मारो, क्योंकि जो आज वो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ अपने पुत्रों की मृत्यु पर, मैं नहीं चाहती ये पीड़ा अश्वत्थामा के मरने पर उसकी माँ को सहन करनी पड़े। मैं नहीं चाहती, ये असहनीय पीड़ा है, इस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस पीड़ा से कोई और गुजरे। और कृष्ण ने ये बात सुनी द्रौपदी की और नेत्र सजल हो गए कृष्ण के। कैसा हृदय है द्रौपदी का, विशाल हृदय। 5 पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी अपनी पीड़ा की चिंता नहीं, उस पीड़ा की चिंता कि अश्वत्थामा मरेगा तो उसकी मैया को उतनी पीड़ा होगी। बोला मत मारो इसे। और अश्वत्थामा को मारा नहीं गया लेकिन अपमानित कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मृत्युदंड नहीं दिया, अपमानित कर दिया, केश काट दिए गए, मणि छीन ली गई, मुख पर कालक लगा दी गई। और मानिए ये बात कि मृत्यु का इतना घाव नहीं जितना घाव अपमान का है। मार देते तो मर जाता और बात खत्म, लेकिन अपमानित कर दिया गया। अब तो निरंतर मरने वाली वो पीड़ा को सहन करता है, प्रत्येक दिन मर रहा है क्योंकि उसका अपमान किया गया। प्रत्येक दिन उस अग्नि में जलता है वो क्योंकि उसका अपमान किया गया। इसलिए आप कभी किसी से कोई बात कहें क्रोध में आकर के उतना ही कहिए जितना आप उसके मुख से स्वयं के लिए भी वही बात सुन सकते हैं। किसी को कभी अपमानित ना करें क्योंकि अपमान का भाव मृत्यु से भी अधिक है, मृत्यु से ज्यादा है। इधर जब द्रौपदी ने मना किया कि मैं नहीं चाहती कि उसके मैया को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़े, कृष्ण को बहुत प्रेम आया द्रौपदी पर और कृष्ण ने अपने नाम से द्रौपदी का नाम दिया। अपने नाम से कृष्ण है और कृष्ण ने द्रौपदी को कृष्णा नाम दिया। कृष्ण हुए हमारे ठाकुर जी और कृष्णा हुई द्रौपदी। और कई महामंत्र में भी बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कृष्णा द्रौपदी को याद करते हैं। कृष्णा तो द्रौपदी जी का नाम है, हमारे ठाकुर जी का नाम तो कृष्ण है। कृष्ण यहाँ अश्वत्थामा जानता था कि पांडवों का अभी भी एक जो अंश है उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। कौन? राजा परीक्षित।
उसके गर्भ में है। अपमान का बदला लेने के लिए गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और गर्भ पर ब्रह्मास्त्र जब चलाया, गर्भ से ब्रह्मास्त्र टकराया तो भागती भागती उत्तरा भगवान के चरणों में, ठाकुर जी मेरी सहायता कीजिए। पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभ्यम पश्येयत मृत्यु परस्परम। भगवान मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने आज तक कभी भी गर्भ में नहीं, भगवान गर्भ से नहीं अवतार लेते, भगवान प्रकट होते हैं अवतार लेने के लिए भगवान, लेकिन उत्तरा के गर्भ में जाकर के बैठ गए और अपने चक्र से उस बालक को, आप जानते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी गर्भ में, लेकिन चक्र से पुनः जीवन दान दिया, पुनः जीवित किया, दोबारा जीवित किया उनको, राजा परीक्षित को। उत्तरा की सहायता करी, उस बालक की सहायता करी। फिर भगवान द्वारिका जाने लगे तो वहाँ उनकी भेंट हुई हुआ कुंती से, और अर्जुन युधिष्ठिर सबसे भेंट हुई वहाँ। अब हुआ ने कहा कि मैं जान गई तू कृष्ण साधारण नहीं है, अरे तू साक्षात भगवान है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम पुरुष हो, तुम भगवान हो। पुरुष केवल एक है, हमने यहाँ अपने एक पुरुष और एक स्त्री बना लिया है, लेकिन यहाँ सब भगवान की जीवात्मा माने, भगवान की जीवात्मा माने परमात्मा की पत्नी, और हम सब तो जीवात्मा ही है ना, और वो परमात्मा, परमात्मा हुआ पुरुष और जीवात्मा उसकी पत्नी। हम सब भगवान की गोपियां हैं, पुरुष तो केवल एक है। भुआ ने कहा तुम पुरुष हो, मैं तुमसे क्या मांगू? बोले बुआ जान गई हो कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान से सब मांगते, मुझसे कुछ मांग लो। सबने मांगा, तुम भी मांगो। तो बुआ ने क्या मांगा? विपतहु संत नाशस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो आदर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में सदा दुख आए, सदा विपत्तियां आए। जानते क्यों? बोले कि जब तक हमारे यहाँ दुख था तुम हमारे पास रहे, अब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और हमें राज्य मिल गया और सब ठीक हो गया, खुशहाली आ गई, अब तुम जा रहे हो। बोले जीव दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में भगवान कहाँ याद आते। तो मुझे तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उन दुख के जो पल पल नाम जपाए। मुझे दुख ही मिले, क्योंकि दुख में जीव तुम्हें याद रखता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर क्षण तुम्हारा चिंतन बना रहे, इसलिए दुख आएंगे तो चिंतन बना रहेगा, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि तुम मेरे से एक क्षण के लिए भी दूर जाओ। ये बुआ ने मांगा, और ये है भक्त, ये है भक्ति, ये है प्रेम। फिर भगवान भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए। दरअसल युद्ध के दौरान दुर्योधन ने एक दिन पितामह से कहा कि पितामह, हमें लगता है आप कौरवों की तरफ हो ही नहीं, कौरवों की तरफ होने का नाटक करते हो, भीतर से पांडवों की तरफ हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म पितामह जिसकी तरफ हो वो निरंतर हार रहे हो। बोले कि अगर ऐसी बात है ना दुर्योधन, तुम्हें लगता है कि मैं भीतर से अंदर से पांडवों की तरफ हूँ, तो ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल तुम्हारे सामने एक पांडव को मार दूंगा। और भगवान जानते थे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, और ले ली तो मार के रहेंगे, और मार के रहेंगे तो द्रौपदी का एक पति गया। नहीं चाहते थे भगवान की कोई पांडव मरे, पांडवों से तो भगवान अत्यंत प्रेम करते थे। भगवान ने क्या किया, एक लीला रची, भगवान द्रौपदी को ले गए कौरवों के शिविर में। भीष्म पितामह नेत्र पे हाथ रख के ऐसे लेटे हुए थे आरामावस्था में, और द्रौपदी जी से कहा कि आप जाकर के बस चरण स्पर्श करना और मुख से कुछ मत बोलना, क्योंकि बात क्या थी कि कौरवों के शिविर में केवल कौरव ही जाते और पांडवों के शिविर में केवल पांडव ही जाते, दोनों एक दूसरे के शिविर में नहीं आते जाते। भीष्म पितामह लेटे हुए नेत्र पे ऐसे हाथ रख के, और जैसे द्रौपदी ने चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करते ही भीष्म पितामह को लगा कौरव पत्नी कोई आई है, तो उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव।
आशीर्वाद मिल गया। और क्योंकि भीष्म पितामह भी साधारण नहीं है, ये जो कृष्ण वाले होते हैं साधारण कहाँ होते। और भीष्म पितामह साधारण नहीं, जैसे मुख से बोल निकले आघाते सौभाग्यवती भाव, और एकदम कुछ गड़बड़ हुई, देखा नेत्र खोले और सामने द्रौपदी। अरे ये क्या हो गया। द्रौपदी को सामने देखा, पता चल गया कि कृष्ण पास में ही है कहीं, और भागते भागते बाहर गए शिविर से, और कृष्ण बाहर खड़े। कृष्ण को देखा, कृष्ण ने कहा पितामह बताइए अब आशीर्वाद बढ़ा कि प्रतिज्ञा बढ़ी। बोले आशीर्वाद बढ़ा, प्रतिज्ञा तो तब बढ़ी जब मैं बचा रहूंगा, इतना काम किया है, अब आशीर्वाद दिलाया ना द्रौपदी को, अब इतना भी काम कर देना। अर्जुन को कहना कल युद्ध भूमि में शिखंडी को सामने रख करके मुझ पर बाण चला दे और मुझे मार दे। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। वो इच्छा क्या है कि जब मेरे प्राण जाएं तब मैं तुम्हारे दर्शन करूं, तब तुम मेरे सामने खड़े हो के इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तभी भगवान से प्रार्थना करिए कि अंतिम समय पर हमें भगवान आपके ही दर्शन हो। तो इतना करना स्वामी, इतना करना, जब प्राण तन से निकले, इतना श्री गंगा
लाला के दर्शन कैसे हों के भगवान कृपा करिए कि हमें आपके दर्शन हो, हमारा भी कल्याण हो। भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिए और फिर धाम प्रस्थान कर गए, क्योंकि जो कार्य करने आए थे वो सब कर दिए। इधर जिस बालक की रक्षा की थी ना पांडवों का, वो जो एक अंश बचा था वो था राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित का प्रागट्य हो गया, जन्म हो गया और बड़े हुए तो राजकाज मिल गया, हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन राजमहल में कछु सफाई का काम हुआ तो उसमें से एक जरासंध नामक राक्षस का वो एक मुकुट निकला और मुकुट की झाड़पोछ करके
धारण कर लिया, क्योंकि एक अज्ञानी का वो मुकुट है, तो उसका मुकुट धारण किया तो भीतर वैसे विचार, गलत विचार आने लगे और शिकार करने सैनिकों के साथ वन में चले गए। और वन में जाने से पहले रास्ते में मध्य में उन्होंने क्या देखा, एक व्यक्ति है, वो निरंतर एक बैल को पीट रहा है और समय समय पर उस गाय माता जो नीचे गिरी है उसको पैर की ठोकर लगा रहा है। वो गए उसके पास, बोले मेरे राज्य में ऐसा काम, तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। और जिसको वो पीट रहा था वो बैल, एक पैर वाला, वैसे बैल के 4 पैर होते हैं, माने बैल माने धर्म, और धर्म के 4 चरण होते, सत्य, तप, दया और पवित्रता। दया माने दान। लेकिन वो बैल जो था ना, वो एक ही पैर का था। और बोले ये गाय माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। गाय माता बहुत बुरी हालात में थी और उस कलयुग ने, उस व्यक्ति ने बताया मैं कलयुग, ये बैल धर्म और ये गाय माता पृथ्वी, और पृथ्वी की कलयुग में ऐसी ही हालात होगी, बहुत गलत। अब वो जो बैल था ना धर्म, उसका एक पैर क्यों था? 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता, दान और पवित्रता। लेकिन ये 3 चरण नहीं थे, केवल था दान, क्योंकि कलयुग में धर्म यदि होगा तो दान के बल पर होगा। दान का बहुत महत्व है, इसलिए जितना दान हो सके उतना करना चाहिए। लेकिन सोच समझ करके, जिसको आप दान कर रहे हैं, आप गलत हाथों में कुछ दान तो नहीं कर रहे। ऐसा ना हो जिसको आप दान कर रहे हैं वो उन पैसों से मदिरा पान का सेवन करे, कुछ गलत कार्य करे। तो जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में धर्म दान के बल पर है, दान के माध्यम से है। तो राजा परीक्षित ने कहा यदि पृथ्वी की कलयुग में ऐसी हालात हैं तो तुम्हें तो कलयुग मरना ही बेहतर है, तुम मरते क्यों नहीं? तो उसने बताया कि मुझ में चाहे लाख अवगुण हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी और युग में नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहो तो केवल हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से। आइए संकीर्तन करें, भगवान को याद करें, क्योंकि कलयुग में यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो नाम के बल पर है। हम नाम जप से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नारायण करता श्याम साई नारायण करता श्याम साई हो, नारायण करता श्याम साई नारायण करता श्याम साई नारायण करता श्याम साई नारायण करता श्याम साई। एक बार आप कहिए, नाम जप से भगवान मिलते हैं और नारायण करता श्याम साईनाथ, ये सब भगवान के नाम है। बड़ा ही सुंदर भजन है। इस पूरे भजन में, इस पूरे भाव में केवल भगवान के नाम है। आइए, नारायण करता श्याम साई नारायण करता श्याम साई श्याम साई श्याम साई श्याम साई। कलयुग में भगवान की प्राप्ति, बोला मुझ में चाहे लाख अवगुण है, लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी और युग में नहीं। मुझे मत मारो, मुझे
छोड़ दो। चरणों में गिर गए राजा परीक्षित के। बोले लेकिन ऐसा क्रूरता का कार्य तुम पृथ्वी को मार रहे हो, तुम गाय माता को मार रहे हो, ये मैं अपने राज्य में ऐसा कार्य नहीं होने दूंगा। बोले ठीक है, मारो मत, मुझे अपनी मर्जी से स्थान दे दो, मैं कहाँ कहाँ रहूं। तो राजा परीक्षित ने उनको स्थान दिए। बोले जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ कलयुग का प्रभाव हो, वहाँ कलयुग हो, और वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। जहाँ मदिरा पान का सेवन किया जाए, जहाँ गलत स्त्री का संग किया जाए, वहाँ कलयुग का प्रभाव हो। जहाँ चोरियां डकैतियां हो, वहाँ कलयुग का प्रभाव हो। ये सब जो भी स्थान थे कि राजा परीक्षित ने दे दिए। अब कलयुग ने कहा कि मुझे एक अपनी मर्जी से भी स्थान चाहिए। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण में, मैंने सोने में स्थान चाहिए। और राजन ने सोचा इतनी क्या बात है, सोने में दे देता हूँ, और दिमाग में नहीं आया सोने का मुकुट तो मैंने सर पे धारण किया है, और स्वर्ण में भी कलयुग को स्थान दे दिया। और कलयुग झट प्रवेश कर गया। मस्तिष्क में धारण किया था ना मुकुट को, और मुकुट सोने का था, और सोने में प्रवेश कर गया। हिंसक भाव आने लगे। अब वन में शिकार खेलने तो गए, सैनिक रास्ता भटक गए, सैनिक कहीं रह गए, और राजा परीक्षित कहीं पे। श्रमिक ऋषि का आश्रम आया और उधर चले गए। बहुत प्यास लग रही थी और पानी मांगा, लेकिन श्रमिक ऋषि जो थे ध्यान मगन थे, ध्यान में थे, और वहां हुए तो बात सुने राजा परीक्षित की। और राजा परीक्षित ने जब बुलाया, उन्होंने बात नहीं सुनी, तो उनको लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, और आसपास से मरा हुआ कोई सांप पकड़ के गले में घुमा दिया श्रमिक ऋषि के। और दूर कहीं से गुरु के, उस श्रमिक जी के शिष्य ने देख लिया कि हमारे गुरु के साथ ऐसा मजाक किया किसी ने, और जाकर के उस शिष्य ने बता दिया गुरु के पुत्र को, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया कि भला मेरे पिता के साथ ऐसा मजाक कौन कर सकता है, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। अरे मैं अभी श्राप देता हूँ कि जिसने ऐसा कार्य किया है, जिसने ऐसा गलत कर्म किया है मेरे पिता के साथ, उसकी तक्षक नाग के डसने पर 7 दिनों में मृत्यु हो जाए। शापित हो गए राजा परीक्षित, और बहुत दुख लगा कि मैं श्रापित हो गया। और वन में आए, सब संतों को पता था कि राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, वो संतों के साथ, ऋषियों के साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते, अवश्य कुछ बात होगी। वो नहीं जानते थे कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। सब संतों ने, बड़े बड़े संतों ने सुखदेव जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना रखी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे एक राजन है राजा परीक्षित, आप उनको कथा श्रवण करवाइए और उनको श्राप से मुक्त कराइए। अब सुखदेव जी जानते थे राजा परीक्षित जो है कृष्ण के छोटे भाई हैं। जानते कैसे? छोटे भाई कैसे? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की, तो गर्भ से बाहर पहले भगवान आए तो बड़े बेटे, और बाद में राजा परीक्षित आए तो छोटे बेटे, माने ये दोनों भाई हुए। और सुखदेव जी को कृष्ण के साथ जुड़ी हर चीज बहुत प्रिय थी। सुखदेव जी के अवतार की कथा सुनी ना हमने कल। उनको कृष्ण के साथ जुड़ी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज बहुत प्रिय। मान गए, मैं कथा सुनाऊंगा। तो सूत जी ने बताया कि फिर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने आरंभ कर रहे थे। बोला अच्छा, आपने बताया कि कथा ठाकुर जी से ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को। तो सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र, ठीक है, कही होगी वेदव्यास जी ने कथा सुखदेव जी को, लेकिन सुखदेव जी तो आप कहते हैं जन्म लेते ही वन में चले गए, पिता के पास रुके ही नहीं, फिर कथा कब श्रवण करवाई? बोले कि हाँ, एक बार क्या हुआ कि जो सुखदेव, जो पिता थे ना वेदव्यास जी महाराज, जब पुत्र चले गए वन में, जन्म लेते ही इनका बहुत मन था कि मेरा पुत्र मेरे साथ समय व्यतीत करे। ये चाहते थे कि मेरा सुखदेव मेरे साथ रहे, मेरा पुत्र मेरे साथ रहे, लेकिन सुखदेव तो रहे नहीं। इन्होंने क्या किया, व्यास जी के यहाँ शिष्य कुछ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इन्होंने
अपने शिष्यों को भगवान के सुंदर स्वरूप के वो श्लोक सिखा दिए और बोला कि वन में लकड़ी काटने जाओ तो जोर जोर से इन श्लोकों का पाठ करना, वो मेरा पुत्र सुनेगा तो ये श्लोक सुन के मेरे पास आएगा। उन्होंने जोर जोर से पाठ किया और सुखदेव जी महाराज ने उनके द्वारा ये भगवान के स्वरूप के सुंदर श्लोक सुने। वेणुगीत का श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपहु कन्नो यो कर्णिकारम विभद्रवास कनक कपिशम वैजयंती च मालम नंदनान वेणुरधर सिद्ध्या पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेणुगीत का श्लोक, भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। भगवान का सुंदर श्रृंगार जो यशोदा मैया करती और सुबह से लेकर शाम तक गैया चराने जाते और महाराज उसी प्रकार रहता है जैसा श्रृंगार सुबह था, गैया चराने के बाद शाम को भी रात तक भी वही श्रृंगार वैसा रहता। इतना सुंदर, सर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजयंती माला की शोभा निराली और हाथ में लकुटी कामरिया धारण की हुई। ऐसा स्वरूप, सुंदर स्वरूप। ये स्वरूप केवल तभी के लिए नहीं था, उस समय के लिए ही नहीं था, ये आज के लिए भी स्वरूप ऐसा ही है भगवान का। आप वृंदावन कभी जाएंगे तो आपको महसूस होगा ऐसा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वृंदावन में, ब्रजभूमि पर। लेकिन हम सांसारिक भावना से और सांसारिक दृष्टि से जाते हैं वहां, तो हमारे नेत्रों को वृंदावन जाकर के वो छोटी छोटी गलियां और टूटे फूटे घर और अल्हड़ पुण्य से फिरते हुए वहां ब्रजवासी राधे राधे करते, हमें यही दिखाई पड़ते। और यदि हम सुनने के भाव से वहां जाएं तो हमें राधा कृष्ण का नाम सुनाई पड़ता, कथा ही कथा सुनाई पड़ती, भागवत कथा। और यदि हम अनुभव के, क्योंकि ब्रजभूमि में जाना अनुभव का विषय है, महसूस करने का विषय है, वहां महसूस करने जाइए। और यदि आप अनुभव के विषय से मैंने महसूस करने के लिए, महसूस करने की भावना से ब्रजभूमि में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि प्रत्येक रोम को कृष्ण ने छुआ है, राधे ने छुआ है। बड़ा ही सुंदर भाव है। ब्रजभूमि की महिमा कहीं नहीं जा सकती। तन तन बन खंड वृंदावन जय खेले श्री नारायण। वो ब्रजभूमि जहाँ नारायण ने लीलाएं करी आकर के, उस ब्रजभूमि की महिमा कहाँ कही जा सकती? बिल्कुल नहीं। अपार महिमा उस ब्रजभूमि की, बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए वृंदावन धाम की यात्रा करते हैं। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, और राधे राधे जपते जपते दिख जावे चित चोर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। बड़ा ही सुंदर भाव, बड़े भाव से श्रवण करेंगे। भक्ति जहाँ पल पल, भक्ति की जहाँ पल पल, प्रेम प्रीत की डोर, राधे राधे
रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे उषा की लाली के संग यहाँ कृष्ण कथा रस बरसे राधा रास बिहारी के मंदिर राधा रास बिहारी के मंदिर जाते मन बातर से ब्रिज की माटी चंदन जैसी ब्रिज की माटी चंदन जैसी मन हो जाए विभोर चलो मन वृंदावन की चलो वन उपवन में कृष्ण की छाया बना उपवन में बना उपवन में वन उपवन में कृष्ण की छाया शीतल मन हो जाए शीतल मन हो जाए मन भी हो जाए अति पावन मन भी हो जाए अति पावन कृष्ण कृपा जो पाए नारायण अब शरण तुम्हारी नारायण अब शरण तुम्हारी कृपा करो इस ओर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन
बिहारी को। तक होत ना दर्शन शिवा के बिहारी को। तक होत ना दर्शन शिवा के बिहारी को। तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम। तू जप ले आठों याम। राधे 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 छोड़ कर कामर मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामर मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामर ब्रज की महिमा नहीं कही जा सकती। भगवान ने वहाँ स्वयं आकर के इतनी लीला करी, इतना आनंद बरसाया। उस आनंद ने उस ब्रज भूमि में बहुत आनंद बरसाया। सुखदेव जी ने जब ये प्रथम श्लोक भगवान के स्वरूप का सुना, इतना सुंदर स्वरूप, अरे मैं उस भगवान का उपासक हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मुझे उनके सब श्लोक सुनने हैं, ये पूरी कथा सुननी है। और शिष्य से पूछा मुझे और श्लोक सुनाओ। और बोले और तो हमें आते नहीं, क्षमा करते हैं, और तो पिताश्री को आते हैं। बोले मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। और पिता के पास आए, पिताश्री मुझे ये सब श्लोक श्रवण करवाइए। तब व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, अपने पुत्र को एक कथा श्रवण कराई। अब ये कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करवाते हैं। तो परीक्षित जी कथा आरंभ करने से पहले कहते कि आप इस कथा को वराह भगवान के अवतार की कथा से आरंभ कीजिए। आप मुझे वराह अवतार की कथा श्रवण करवाइए। वराह अवतार की कथा श्रवण करवाते, बोलते कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति, और दिति मैया से सब दैत्य राक्षस पैदा हुए, अदिति मैया से सब देवता पैदा हुए। अब दिति मैया के यहाँ एक दिन पुत्र कामना से गई कश्यप ऋषि के पास, उनकी इच्छा की पूर्ति करी। तो इनके यहाँ दो पुत्र हुए, हरनाक्ष और हिरण्याकश्यप। और ऐसे विचित्र पुत्र राक्षस पैदा हुए, जन्म लेते विशाल रूप धारण कर गए, कितना फैल गए, और अस्त्र शस्त्र लेकर के पैदा हुए, बहुत शक्तिशाली बलवान, लेकिन राक्षस। हरनाक्ष अस्त्र शस्त्र लेकर के ब्रह्मांड के चक्र लगाने लगा। भाई मुझसे कोई युद्ध करो, मुझे लड़ना है, मुझे युद्ध करना है। और ब्रह्मांड के चक्र लगा रहा है, कभी किसी से पूछता, कभी किसी से, और सम्मान कर रहे। महाराज क्षमा कर दीजिए, आपसे युद्ध करके हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते। हम जानते हैं आप बहुत शक्तिशाली, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। नारद जी घूमते घूमते आ गए। अब नारद जी की बात है, माने कछु बात होगी। और नारद जी ने बोला, और हरनाक्ष ने नारद जी से भी पूछ लिया, लड़ोगे या मेरे साथ? बोला नहीं भाई, लड़ना नहीं आता, लड़वाना आता है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। झगड़ा करना नहीं आता, झगड़ा करवाना आता है। बोले वराह भगवान ना, जो तुमने पाताल में पृथ्वी को छिपा लिया है, हरनाक्ष ने पृथ्वी को जन्म लेते ही पाताल में छिपा दिया। तो नारद जी ने कहा जो तुमने पृथ्वी पाताल में छिपाई है ना, वो पृथ्वी को लेने के लिए पाताल से वराह भगवान आ रहे, तुम्हारे बराबर का योद्धा है, योग्य है तुम्हारे, उससे लड़ो जाकर के। और गए, हरनाक्ष गया भगवान के पास, वराह भगवान के पास। वराह भगवान ने पृथ्वी का थूकने की सहायता से पता तो लगा लिया। अब पृथ्वी को दांतों पर रख करके उसको स्थापित करने के लिए ला रहे थे। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। अब ला रहे थे तो क्या हुआ, हरनाक्ष आया, भगवान मुझसे युद्ध करो, हे विष्णु मुझसे युद्ध करो। और भगवान से कहने लगा, ललकारा युद्ध के लिए।
भगवान का और हिरण्याक्ष का बहुत भयंकर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध कि भगवान ने उसका उद्धार किया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, भगवान ने हिरण्याक्ष का कल्याण किया और पृथ्वी को दांतों पर रख के लेकर आए और उसको ठीक जगह पे स्थापित किया। पृथ्वी को रचना का कार्य चल रहा था, पृथ्वी पाताल में चली गई तो बाधा हुई। अब दोबारा पृथ्वी सही जगह पर स्थापित हो चुकी है, तो ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य दोबारा आरंभ किया। ब्रह्मा जी के एक हिस्से से एक स्त्री की रचना हुई, एक हिस्से से एक पुरुष की, मनु नामक पुरुष की और शत्रुपा नामक स्त्री की रचना हुई। इनकी 5 संतानें, 2 पुत्र 3 पुत्रियां, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति। अब जो उत्तानपाद थे ना, इनका विवाह हुआ 2 पत्नियों से, सुनीति से और सुरुचि से। और इन उत्तानपाद का ज्यादा प्रेम, अत्यंत प्रेम जो था, झुकाव ज्यादा था सुरुचि की तरफ, क्योंकि सुरुचि जो थी ना वो बहुत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर और सुंदर थी, इसलिए प्रेम ज्यादा उससे करते थे, सुरुचि से। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति उत्तानपाद है, माने ऊंचे पद वाला, और हर व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं। हमारी आपकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुनीति, सुंदर नीति, धर्म की नीति, माता पिता की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी, ये होती सुनीति। और सुरुचि माने स्वयं की रुचि, बुद्धि, स्वयं की रुचि सुरुचि। लेकिन सुरुचि ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अपनी बुद्धि से काम करते तो ज्यादा मजा आता है। सुरुचि ज्यादा सुंदर है, इसीलिए हमारा सुरुचि की तरफ झुकाव है और सुनीति को हमने घर से बाहर निकाला है। हम जानते हैं धर्म कहता है सत्य के मार्ग पर चलो, लेकिन हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि सुनीति हमें पसंद नहीं। वो धर्म की नीति है, वो सुंदर नीति है, वो सुनीति हमें पसंद नहीं, क्योंकि सुरुचि ज्यादा सुंदर है। हमें लग रहा है झूठ बोलने में फायदा है, तो झूठ बोल के काम चलाओ ना। सुरुचि के साथ ज्यादा प्रेम है, तो सुरुचि की मानते, स्वयं की रुचि की मानते। और उत्तानपाद को सुरुचि से बालक हुआ उत्तम और सुनीति से बालक हुआ ध्रुव। और जब हम सुरुचि के साथ रहते हैं, माने स्वयं की रुचि के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लगता है सब उत्तम उत्तम हो रहा है, लेकिन उत्तम कुछ नहीं होता। लेकिन सुनीति के साथ जब हम धर्म की नीति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, सुनीति के साथ रह करके, तब ध्रुव होता। ध्रुव जानते क्या होता है? विश्वास। और विश्वास को भगवान मिलते, ध्रुव जी को भगवान मिले थे, विश्वास को भगवान मिलते। अब एक दिन ध्रुव खेलता खेलता गया, अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गया, और सुरुचि ने देख लिया कि ध्रुव गोद में बैठा है। सुरुचि तो सौतेली माँ है ना ध्रुव की, तो डांटने लगी, अरे ध्रुव, ये गोद अब तुम्हारी नहीं रही, ये गोद उत्तम की है, तुम्हारा अधिकार नहीं रहा इस गोद पर। यदि तुम चाहते हो इस पिता की, अपने पिता की गोद में बैठना, तो भगवान विष्णु का भजन करो। जब प्रसन्न होए तो वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मैया की गोद कोख से जन्म दे अगली बार, ऐसा बोली। भगवान का भजन करो, ये सुरुचि ने अच्छा ही कहा, सिखाया, अच्छा ही सिखाया, लेकिन आगे अहम वाली बात कर दी कि मेरी कोख से जन्म दे तुझे, फिर तुझे पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। ध्रुव जी रोने लगे, मुझे आज मेरे पिता की गोद में से उतार के नीचे गिराया गया है। अपने मैया के पास, सुनीति मैया के पास वापस आए, रोते रोते सुनीति मैया ने देखा बालक रो रहा है, पूछा क्यों रोता है? बोला मुझे पिता की गोद में से नीचे गिराया गया आज। बोले व्यक्ति की गोद में बैठने के लिए रोता है? अरे कैसा है तू ध्रुव, ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने तुझे। अरे बैठना है तो उस भगवान की गोद में बैठ, जिस भगवान की गोद में से तुझे खींचकर नीचे गिराने वाला कोई नहीं है, उस भगवान की गोद में जाकर के बैठ। मैया, उस भगवान की गोद में कैसे बैठा जाता है? अरे बेटा, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती, वन में जाना पड़ता। अच्छा मैया, और वन में जाके भगवान मिलते? हाँ, वन में जाके भगवान मिलते, तो मैया मैं आज ही जाऊंगा।
और ध्रुव जी को मैया ने क्या कहा, और सुनीति मैया ने मना नहीं किया। इतना छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, तू अकेला वन में जा रहा है, मध्य रात्रि का समय है, जंगल में कैसे क्या करेगा? छोड़ दिया, मना ही नहीं किया कि तू मत जा, क्योंकि वो जानती थी एक बात सुनीति मैया कि उत्तम गर्भ वही है जिस गर्भ से निकला हुआ बालक भगवान का भक्त बन जाए। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। जिस गर्भ से निकली हुई संतान पार्टीज में जाती है और क्लब्स में जाती है, वो उत्तम गर्भ नहीं हुआ, वो मैया का गर्भ भी उत्तम नहीं हुआ, वो संतान भी उत्तम नहीं हुई। उत्तम संतान वही है जो कथा करके यहाँ श्रवण करती है, जो भगवान का भजन करती है, वो उत्तम गर्भ है, वो उत्तम संतान है। और मैया को, सुनीति मैया को बहुत मान महसूस हुआ, मेरा बच्चा ऐसा है। ध्रुव को मना नहीं किया, और ध्रुव को क्या सिखाया, ध्रुव तू शुभ कार्य अच्छा कार्य करने जा रहा है तो अपनी छोटी मैया से आशीर्वाद लेके जाई। थोड़ा डांट लगा दी तो इसमें कौन सी बात है, छोटी मैया है वो तेरी, वो भी तो छोटी माँ है, और माँ मेरे जैसा ही तो अधिकार है उसके पास। आज की माँ के जैसे बच्चा लेकर साथ में लड़ने नहीं गई, हाँ भाई हमारा भी बराबर का अधिकार है। भला कौन होती वो तुझे मेरे पुत्र को डांटने वाली, चल आ अभी बंटवारा करवाते। और आज यही बातें तो है, आज यही हमारे बीच कमी है, वो प्रेम की, वो विशाल हृदय की, कि भाई भाई के साथ झगड़ पड़ते हैं और घर घर में कलह होती है और घर उजड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। सुनीति मैया ने ये नहीं सिखाया। सुनीति मैया को इस बात का बिल्कुल गुस्सा नहीं लगा। सुरुचि ने क्यों डांटा मेरे पुत्र को, कहा कि अच्छा कार्य करने जा रहे, जाते जाते सुरुचि मैया से आशीर्वाद लेके जाई, चरण छू करके जाई और चरण स्पर्श करके ध्रुव चले गए वन में। और वन में गए, मध्य रात्रि का समय, जंगल में अकेले घूम रहे। भगवान ने देखा, नारद जी को भेजा, बच्चे का पता करके आओ, ये पुत्र ऐसे क्यों वन में अकेला घूम रहा है, छोटा सा बालक है, कई जंगली जानवर खा गए तो। नारद जी गए, नारायण नारायण, और ध्रुव जी डर गए, ये एकदम कौन आ गया? बोले आप कौन? बोले मैं देवऋषि नारद हूँ। बोले हाँ नारद जी प्रणाम करता हूँ, आपके बारे में मेरी मैया सुनाया करती थी, मैं जानता हूँ आप भगवान के बड़े प्यारे भक्त हो, नारायण नारायण वाले। लेकिन आप मुझे बता सकते हो मुझे मेरे भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं तो भगवान की खोज में वन में आया हूँ। बोले भगवान तो पुत्र क्षीर सागर में रहते, वो यहाँ तो मिलेंगे नहीं, और क्षीर सागर में व्यक्ति शरीर को लेकर नहीं जा सकता, वहाँ तो आत्मा जाती। बोले अच्छा ऐसी बात माने, मैं भगवान के पास नहीं जा सकता? बोले नहीं, वो तो मृत्यु के बाद जा सकते हो। बोले ऐसी बात है तो मैं नहीं जा सकता नारद जी, भगवान तो मेरे पास आ सकते हैं ना। बोले अरे 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 कैसी बात, इतना छोटा बालक भगवान मेरे पास आ सकते दर्शन देने के लिए? ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत लगती। बोले मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। 5 वर्ष का बालक ये बात कर रहा है। बोले मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, आदेश दीजिए करना क्या होता है भगवान की प्राप्ति के लिए? तो नारद जी ने एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, हमारे पीछे गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दिया। बोले निरंतर इसका जप आरंभ कर दो अभी से, और याद रखना इसकी तार टूटनी नहीं चाहिए, मैंने बीच में गैप नहीं आना चाहिए, निरंतर मंत्र चलता रहे। और समय समय पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है। और ध्रुव जी ने ये मंत्र गाना शुरू कर दिया, नेत्र बंद किया, भगवान का ध्यान किया और ये मंत्र का जप आरंभ कर दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मुक्ति मंत्र जो गाए, ये मुक्ति मंत्र
जप आरंभ कर दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है प्राण आधारा, प्रभु मिलन का यही सहारा, ये कभी गिरने ना दे, गिरे हुए को उठाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानिए ये बात बड़ा कल्याणकारी मंत्र है, ये बहुत कल्याणकारी। कथा में इसका निरंतर जप चलता है, द्वादश अक्षर मंत्र का। आप भी इसका जप कीजिए। मंत्र याद हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए साथ में। अरे आपको भी अलाउड है, आप भी दे सकते हैं भगवान का नाम, तो ताली का सेवन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सामल गाओ बारंबार, हो जाएगा बेड़ा पार। सारी सृष्टि इसमें समाए, सब में समाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र का जप चल रहा है। नारद जी प्रकट हुए। जी गुरु जी अभी मुझे क्या करना है? बोले अब फल का भी त्याग कर दो, और अन्न का भी त्याग और फल का भी त्याग। अब जल पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जब चला, नारद जी प्रकट हुए। जी गुरु जी अब मुझे क्या करना है? क्या बोले? अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी प्रकट हुए। जी गुरुदेव अब क्या करना है? वासुदेवाय। बोले जल का भी त्याग कर दो। वायु पर तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी प्रकट हुए। जी गुरु जी अब मुझे क्या करना है? बोले बस एक बात और, अब वायु का भी त्याग कर दो, सांसों को रोक लो, श्वास को रोक लो, और भगवान लो सामने खड़े और श्वास रोकी। वायुमंडल शून्य। इतनी कठिन तपस्या, हाहाकार मच गई और देवी देवताओं की सांस रुकने लगी। भगवान हमें बचाइए, भगवान उस भक्त को जाके दर्शन दीजिए। और भगवान ने क्या कहा? ऐसा मत कहो कि भक्त को जाके दर्शन दीजिए, कहो कि जाकर के उस भगवान उस भक्त के दर्शन कीजिए। ऐसी तपस्या जो कर रहा है, और 5 वर्ष का बालक और 6 महीने में भगवान की प्राप्ति, किस मंत्र से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
जय हो। और भगवान प्रकट हुए और ध्रुव जी नेत्रवन अभी भी भगवान को देखा नहीं। और भगवान देख रहे एक घंटे से, भैया अब तो प्रकट भी हो गए मेरे दर्शन करने के लिए, मुझे बोला अब अभी भी नेत्र नहीं खोल रहा। और भगवान ने देखा इसके हृदय में तो मेरी वो छवि बनी है, ये निरंतर उस छवि के दर्शन कर रहा है, ये नेत्र खोलेगा क्यों। भगवान ने हृदय से छवि छीन ली और जैसे निकाली और छवि निकल गई, वो हट गई, ध्यान भंग हुआ और हड़बड़ा के उठे और देखा अरे जो छवि अभी तक हृदय में थी वो अब सामने है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। और भगवान मिले और भगवान ने देखा नन्हा सा बालक, अब 6 महीने में भगवान मिले तो 5.5 वर्ष के हो चुके थे, अब छोटा है, मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन बालक है तो स्तुति करनी आती नहीं, अभी याद नहीं है, स्तुति करनी नहीं आती। भगवान ने शंख का स्पर्श किया मुख से और ऐसी स्तुति करी, भगवान ने शंख का स्पर्श कर दिया ना मुख से, तो ज्ञान हो गया, मस्तिष्क में प्रवेश कर गया, ऐसी स्तुति करी। अरे मैया रुक जा, बस शिव विवाह का प्रसंग एक रह गया, फिर चले जाइयो। अब सारी कथा श्रवण करी और अंतिम 5 मिनट का जो लाभ है वो छोड़ करके सब जा रही हो यहाँ से। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। कल तो 8 बज गए थे, अभी तो आज 7 ही बजे और एक ही प्रसंग रह गया, बस शिव विवाह होगा और शिव विवाह के दर्शन करेंगे आज। बस 10-15 मिनट और प्रतीक्षा करिए। और प्रतीक्षा भला हमें ऐसा क्यों कहना पड़े, अरे आप कहो कि हम यहाँ 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं, आप कथा करती रहो, ऐसा भाव होना चाहिए। कैसे भक्त हो तुम। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। अब तो जो यहाँ बैठ गए हैं ना, वो अगले 10 मिनट तक यहाँ से जा नहीं सकते बाहर, समझ लीजिए। अब कोई और मत उठना, और सब पर हमारी नजर है, हमारी दृष्टि है। अच्छा, तो भगवान ने देखा स्तुति करनी चाहता लेकिन स्तुति आती नहीं, शंख का स्पर्श किया मुख से और ऐसी स्तुति करी जो कही नहीं जा सकते। बड़ी सुंदर, बड़ी मंगल स्तुति गाई गई। बोले मैं प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ वरदान ध्रुव। बोले भगवान क्या मांगू, आपके दर्शन के बाद मांगने के लिए रही क्या जाता, उस भगवान के दर्शन के बाद उस भगवान से भगवान को ही मांगा जा सकता है, ये दुनियावी वस्तु तुच्छ लगती है उस भगवान के दर्शन के सामने। बोले इतनी कृपा करो कि आप मुझे मिले हो, बस अब आप तो दर्शन देख करके अभी अंतर ध्यान हो जाओगे, चले जाओगे। कृपा करो कि संतों के चरणों में बैठ करके मुझे कथा श्रवण करने को, आपकी कथा सुनने को मिलती रहे। मेरा मुख केवल आपका नाम जप करे, मेरे कान केवल आपकी कथा श्रवण करें, और मेरे हाथ केवल आपके लिए ताली लगाएं, आपके भजनों पर ताली का सेवन करें, और मेरे पैर केवल आपके कथा में नृत्य करें, आपके भजन में नृत्य करें, मेरा सब कुछ केवल आपके लिए ही हो। बोले तथास्तु। बोले लेकिन ये तो तुमने मांग लिया, लेकिन क्योंकि तुमने राज्य गद्दी की प्राप्ति के लिए ये तपस्या आरंभ की थी उस कामना से, तो तुम भी क्या जानोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 36,000 वर्ष का राज प्रदान करता हूँ तुम्हें। भगवान ने 36,000 वर्ष का राज दिया। या तुम संसार वालों की शरण में जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 वर्ष का राज देंगे, और 5 साल बाद तो दोबारा वोट मांगनी पड़ती है। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। भगवान की शरण में जाओगे तो अखंड राज्य मिलेगा। 36,000 वर्ष का राज मिला, भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान। और जैसे भगवान गए ना तो ध्रुव को पश्चाताप होने लगा, मैंने किस कामना से तपस्या की भगवान की। अरे दुनियावी कामना के लिए मैंने तपस्या की, गलत किया, लेकिन अब भगवान ने 36,000 वर्ष का राज प्रदान किया, तो राज्य को संभालने के लिए वापस गए अपने महल। और जिस मैया ने अपमान करके घर से निकाला था ना, सुरुचि मैया, सौतेली मैया, वो आरती की थाली लेकर के खड़ी, मेरा ध्रुव आ रहा है, मेरा राजा बेटा आ रहा है आज। ऐसा ही काम करो जीवन में कि जो आपका अपमान करता हो वो भी आपका सम्मान करने लगे। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से ध्रुव कथा बड़ी सुंदर कथा थी। 5.5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति की। कौन कहता है भगवान नहीं मिलते, अरे बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने।
आइए अब शिव विवाह की ओर चलते हैं। हमारा आज का द्वितीय दिवस का अंतिम प्रसंग। सबसे पहले राजा दक्ष के यहाँ कन्या हुई, और जब राजा दक्ष की कन्या हुई तो उनका विवाह शिव से हुआ, शिव से विवाह किया गया। अब एक बार राजा दक्ष ने सभा बुलाई, उस सभा में ध्यान मगन हो गए शिव महादेव। सब राजा दक्ष आए तो उनके सम्मान में सब खड़े हुए, और बाबा हमारे क्योंकि ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे तो उठे नहीं, ध्यान से उठे नहीं, पता नहीं चला। और राजा दक्ष को लगा इसने मेरा अपमान किया है आज भरी सभा में, सब मेरे सम्मान में खड़े हुए और ये बैठा है, और बहुत बुरा भला कह दिया महादेव जी को, हमारे भोले बाबा को सभा में। लेकिन उल्टा ऊपर से कुछ नहीं बोले बाबा, और आ गए वहां से घर। और घर आके सती मैया को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा आज अपमान किया है, अपमानजनक व्यवहार किया मेरे साथ, और घर आ गए। अब नारद जी ने क्या किया, दोबारा एक बार उसने राजा दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन कराया। उस यज्ञ में दोनों देवों की गद्दी लगी, आसन लगा, ब्रह्मा का आसन, भगवान विष्णु का आसन लगा, बाबा का आसन नहीं लगाया, बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। और नारद जी ने जाकर के मैया को बात बता दी, अरे आप तैयार नहीं हुई? बोले क्यों, तैयार क्यों होना था? बोले तैयार इसलिए क्योंकि आप नहीं जानती आपके पिता के आज यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। बोले क्यों नहीं, हमें नहीं पता। बोले लगता है महादेव जी उस दिन वाली बात को भी भूले नहीं जो अपमान हुआ था बड़ी सभा में। बोले कौन सा अपमान, हमें स्वामी ने ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन हमें तो निमंत्रण नहीं आया। नारद जी बोले मैया आप ही का तो घर है, आप ही का घर है, आपका अधिकार है, पिता के घर में आप जब चाहे जा सकती हैं। बोले हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। और मैया ने जाकर कहा स्वामी जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, आज ना हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है और हमें वहाँ जाना है। बोले अच्छा, पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है तो आप चले जाइए, देखिए आप पहले बताइए न्योता आया है? बोले न्योता तो नहीं आया, लेकिन हमारा अपना घर में जब चाहे जा सकती हूँ। बोले फिर आप जाइए, न्योता नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। अब मैया ने बोला कि ठीक है स्वामी आपको नहीं जाना तो आप मत जाइए, लेकिन हम तो जाके ही रहेंगे, क्योंकि मैया के भीतर एक इच्छा थी कि मैं अपने पिता को ज्ञान कराना चाहती हूँ, जिसे तुम साधारण महादेव समझते हो, वो देवों के देव महादेव हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, और उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार। और गई पिता के द्वार पर, और पिता ने देखा सती आई है। अरे सती तुम्हें तो न्योता नहीं गया, निमंत्रण नहीं गया, ऐसे कैसे आ गई तुम द्वार पर, यज्ञ में कैसे आ गई? बोले पिताश्री मेरा अपना घर है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। अरे महादेव के साथ शिव के साथ रह करके तुम भी उसके जैसी हो गई, बिन बुलाए जहां मर्जी चली जाती। और जब मैया ने ये बात सुनी, अपने स्वामी के प्रति ये बात सुन नहीं पाई, तो बोली कि पिताश्री मैं अभी चाहूं तो आपको मार दूं, आपका वध कर दूं, आपकी हत्या कर दूं, क्योंकि सती कौन है? अरे अष्टभुजी वो दुर्गा भवानी है। बोले मैं अभी चाहूं तो आपकी हत्या कर दूं, लेकिन मैं भविष्य में एक बेटी के सर पर पिता हत्या का कलंक नहीं लगने देना चाहती कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। मैं आपको नहीं मारूंगी, लेकिन मुझे इस देही का बहुत दुख है, बहुत दुख है कि इस शरीर ने आपके यहाँ जन्म लिया है। मैं इस शरीर को ही नहीं रहने दूंगी। जो यज्ञ हो रहा था उसी में मैया ने अपनी आहुति दे दी, और मैया ने अपनी आहुति दी। और बाबा तो ये बात पहले से जानते थे कि सती यदि अपने पिता के यहाँ चल गई और जाकर के अपने पिता से मेरे विरुद्ध बात सुनेगी तो वापस घर नहीं आएगी। जानते थे, नंदी को साथ भेजा, और नंदी ने देखा मैया ने अपनी आहुति दे दी यज्ञ मंडप में, उस यज्ञ में, तो आकर के नंदी ने सब कथा सुना दी। और बाबा इतने क्रोध में अपनी जटा से वीरभद्र नामक शिवगण की रचना की और कहा, आदेश दे दिया कि राजा दक्ष के वहां जाकर सब तहस नहस कर दो। उसने सब विनाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। धर्म का कार्य बीच में रोकना पड़ा क्योंकि राजा दक्ष को मार दिया, लेकिन
धर्म का कार्य पूर्ण करना था, क्योंकि धर्म का कार्य ऐसे नहीं, ऐसे मध्य में नहीं छोड़ा जा सकता। तो बकरे का सर राजा दक्ष के धड़ पर लगाया गया और यज्ञ को पूर्ण किया गया। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद यज्ञ मंडप में से सती मैया को बाबा ने उठाया और बाबा ने त्रिलोकी का चक्र लगाना शुरू कर दिया। अब दो कार्य हो रहे, रचना हो रही और पालन हो रहा, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही किसी की, क्योंकि बाबा तो विलाप कर रहे, बाबा सती को हाथ में लेकर के त्रिलोकी का चक्र लगा रहे। तब ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु से, बस कुछ कीजिए, संतुलन बिगड़ रहा है, मृत्यु नहीं हो रही। तब अदृश्य रूप से सुदर्शन चक्र चलाया ठाकुर जी ने और सुदर्शन एक एक करके सती मैया के अंग काटने लगा। जहाँ वो अंग गिरे वहाँ आप जानते शक्तिपीठ बने, 52 शक्तिपीठ। जहाँ मस्तिष्क गिरा चिंतपूर्णी धाम बना और जहाँ नेत्र गिरे नैना देवी। और ऐसे मैया की शक्तिपीठ है, आज सब भक्तजन वहाँ दर्शन करने जाते हैं। बाबा अपने धाम वापिस आए और ध्यान मगन हो गए, अपना कार्य करना शुरू कर दिया। यहाँ राजा हिमालय रानी मैना के घर एक पुत्री पैदा हुई, पार्वती। और पार्वती का अद्भुत तेज, इतनी तपस्वी, इतनी तेजस्वी। अब उसके क्योंकि बड़ी हो गई कन्या, तो राजा हिमालय को मैना रानी को चिंता हुई, इसका ब्याह किसके साथ करें। नारद जी आए, नारद जी बोले मेरे पास एक वर है, क्योंकि पार्वती मैया ने पहले नारद जी को बता दिया कि हमने तो दिमाग में सोच लिया हमारे तो स्वामी महादेवी है, हम तो उन्हीं से ब्याह करेंगे, और आप पंडित जी हो, ब्राह्मण देव हो, हमारा ब्याह करा दीजिए, तो उनके साथ सगाई पक्की करवा दीजिए। और सगाई पक्की करा दी। बोले हाँ, हमारी तरफ से सगाई पक्की समझिए। और सगाई पक्की हुई नहीं, इधर सगाई पक्की करवा दी और इधर बाबा को बाद में बताया, जिनके साथ करवाना है ब्याह उनको बाद में बताया नारद जी ने। और बाबा को कहा कि जरा ध्यान कीजिए, मैं आपका ब्याह पक्का कराया। एक राजा की पुत्री है पार्वती। बोले कौन के साथ, राजा की पुत्री के साथ ब्याह कराए हो। अरे राजा की पुत्री को मरवाओगे क्या, मैं तो यहाँ कैलाश पर रहता है, यहाँ उल्लू बोलते, यहाँ मेरे भूत प्रेत तो मेरे वासी हैं, सब मेरे साथी हैं। और ऐसे में एक राजा की पुत्री महलों में रहने वाली, उसको मरवाओगे क्या, यहाँ भांग धतूरा इत्यादि खाने के लिए। और राजा की पुत्री को यहाँ कैसे, वो रह नहीं पाएगी। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि बाबा जरा ध्यान कीजिए, वो जो पुत्री है ना, जरा नेत्र बंद करके एक बार दर्शन कीजिए उनके, वो है कौन वास्तव में। और बाबा ने जैसे नेत्र बंद किए, अरे ये तो मेरी वही सती है, ये पार्वती तो मेरी वही सती है पिछले जन्म की। और बाबा ने बोला कि कर दो हाँ ब्याह पक्का। आइए, बहुत सुंदर दृश्य है। क्या वो मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे, ओम नमो शिव गा, ओम नमो शिव गा के छम छम नाचेंगे। हमारे मध्य में भी महादेव जी और पार्वती मैया आएंगे, सभी बड़े भाव से दर्शन करेंगे और मस्ती से झूमते हुए, क्योंकि आज हमारे महादेव जी का ब्याह है। तो मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे, मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे, मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे, मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे। ओम नमो शिव गा, ओम नमो शिव गा, ओम नमो शिव गा के छम छम नाचेंगे, मेरे भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे, मेरे भोले का आज विवाह के छम छम, भोले का आज विवाह के छम छम नाचेंगे। अब महाराज शादी वाला दिन आ गया, कि शादी वाला दिन भी आया, शादी वाला दिन भी आया, नंदी जी बोले शिवाया, नंदी जी बोले शिवाया, उठ जाओ ना देर लगाओ, उठ जाओ ना देर लगाओ, अरे जागो अब कृपा
अवस्था में है शंकर, अवस्था में है अरे सुन समाधि महाभयंकर, सुन समाधि महाभयंकर, सुन समाधि महाभयंकर। शून्य समाधि महा और वहाँ बाबा, आज बाबा का ब्याह है और बाबा ध्यान मगन। नंदी जी ने उठाया, अरे आज आपका ब्याह है, उठिए तैयार हो जाइए। तो सुन समाधि महाभयंकर, नंदी जी की बात सुनी तो अरे उठ गए बाबा महामुनि जो, उठ के बैठ गए थे बोले, अरे नंदी बाबा से थे बोले, चलो रे नंदी होके तैयार, ले चलो गौरव के द्वार, ले चलो गौरव के द्वार। अब बाबा की बारात कैसी है? ये चले हैं जंग में जंगलवासी, चले हैं संग में जंगलवासी, भूत प्रेत के संग पिशाची, भाई भूत प्रेत के संग पिशाची, मच्छर मक्खी कीट पतंगे, भाई सांप और बिच्छू रंग बिरंगे, हाँ सांप और बिच्छू रंग बिरंगे, पशु पक्षियों संग है सारे, भाई सारे शिव शंकर के प्यारे, सारे शिव शंकर के प्यारे। अब आगे आगे कौन जा रहा है? शुक्र शनिश्चर आगे जाए, शुक्र शनिश्चर नाचे गए, भाई सभी के आगे आगे जाए, सभी के आगे आगे जाए। मेरा मस्त मलंग शिवा, मस्त मलंग शिवा, ये छम छम नाचेंगे मेरे भोले, ले आइए बारात। कुछ महिलाएं जाएं और हमारे बाबा को और मैया को दोनों को साथ लेकर के आए। उठिए, दो चार महिलाएं जाएं। पहले शंकर जी को विराजमान करवा दीजिए। शंकर जी, भगवान शिव आएंगे। भगवान भोलेनाथ की थाली का सेवन करते हुए तो बारात जो दर पे आई, गोरा की सखिया चिल्लाई, सब देखन भागी बारात, भाई कैसा है गोरा का नाच, देख बाराती वो घबराई, पर ये लीला वो समझ न पाई, देख के दुल्ला हंसी उड़ाए, भाई नंदी बाबा को सताए, कोई पीछे पूछ और गार, भाई नंदी बाबा थे परेशान, छू रही शिव की जटाएं, भाई देख रही शिव की मालाएं, तो नाग वासुकी ने फटकारा, कोई ना आई पास दोबारा, बंद हो गई सांसें आनी, जब ये सब देखा मैं नारानी, शंकर जी ने ज्ञान कराया, तो मैना को सब समझ में आया, सारे नाच रहे बाराती, अब बाराती नाच रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी कृष्ण विवाह तो जब आएगा तब हम नाचेंगे, पर महादेव जी गुस्सा कर जाएंगे ना, इसलिए देखते हुए बड़े भाव से
शिव शिव गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव शिव 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 गाए जा हर 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 महादेव बम बम भोले 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 सभी बड़े भाव से भोले 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 बम बम 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 भगवान भोलेनाथ की शिव शक्ति की और कल यहाँ से ही तृतीय दिवस की कथा का आनंद बरसेगा, खूब आनंद बरसेगा। और जो लोगों को नहीं पता उनको आप बताइए और उनको भी कथा के श्रवण के लिए उनको कहिए कि कथा श्रवण से आप भी लाभ लीजिए और हमारे साथ चलिए और उनको सच लेकर के आइए। कल सभी समय पर 3:30 बजे यहाँ आ जाएं। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और भागवत आरती के दर्शन कीजिएगा। की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है
मधुर बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथ बोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारती। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ महादेवाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे ॐ महादेवाय
प्रचोदयात् ॐ त्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ पवनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो वाणि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदीक्षणा पदे पदे बोल शंकर वाणी की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। परसों सभी ने कथा में पीले वस्त्र धारण करके आने, सभी ने परसों पीले वस्त्र धारण करके आने, कथा में ध्यान दें सभी। जय श्री राधे। कथा करवाई जा रही है ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਜੰਪਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤੀਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਆਲੋ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? पंपल ਇਹ ਪੰਪਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਮੁੰਡਾ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।